इसके बाद में अगली जो फिनोमिना वो है मिराज। मिराज का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में दूर रेगिस्तान में या डेजर्ट एरिया में आपको पानी सा ऐसे भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन पास जाके आप देखते हो तो वहाँ पानी होता ही नहीं है। तो ये जो फिनोमिना है इसको हम क्या बोलते हैं? मिराज बोलते हैं। मिराज का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं मृग तृष्णा। गर्मियों के दिनों में जो हिरण होता है ना जंगल के अंदर, उसको ऐसे जगह जगह पानी सा भरा हुआ दिखता है इसी फिनोमिना की वजह से, तो वो पानी की तलाश में दौड़ता रहता है और भागता भागता मर जाता है, क्योंकि एक तो वैसे प्यासा होता है, ऊपर से वो और भागता है तो और प्यास लगती है उसको और लास्ट में मर जाता है। तो इसलिए उसको बोलते हैं मृग तृष्णा। हिरण की जो इच्छा होती है वो अधूरी रह जाती है, पानी पी नहीं पाता वो, क्योंकि उसका ऐसा इल्यूजन होता है, ऐसा भ्रम होता है कि शायद पानी भरा हुआ है जगह जगह पे। आपने भी देखा होगा ना, गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि रोड के ऊपर या फिर ऐसे दूर रेगिस्तान में कहीं पे पानी सा हिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन पास जाके देखते हो तो वहाँ पानी होता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है उसको समझना है। देखो गर्मियों के दिनों में ये जो अर्थ की सरफेस है ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होगी, है ना, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होगी। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा गर्म होने से जो अर्थ सरफेस के आसपास के एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इससे दूर चले जाएंगे, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स को जैसे ही हीट एनर्जी मिलेगी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी और उससे वो यहाँ से दूर चले जाएंगे। तो यहाँ अर्थ के आसपास की जो एयर है वो क्या हो जाएगी? रेयरर, मतलब उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों? यहाँ की एयर है ना, उसके कुछ मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर चले गए, तो ऊपर थोड़ी ज़्यादा एयर इकट्ठी हो गई और नीचे कंपैरेटिवली कम है। समझ रहे हो ये बात? इसका मतलब ये जो, अगर मैं कुछ लेयर्स यहाँ पे एयर की एज्यूम कर लो, मान लो ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ऐसे कुछ थिकनेस की लेयर्स हैं, तो ये वाली जो लेयर है इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी? सबसे कम होगी, क्योंकि इसमें एयर के कम मॉलिक्यूल्स होंगे। फिर थोड़ा ऊपर जाओगे तो थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए ना, तो यहाँ पे सबसे कम, यहाँ पे ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। तो ऊपर जा रहे हो तो एयर की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर वो बढ़ती जाएगी। लाइट के लिए डेंसर मीडियम होता जाएगा। ये इसका उल्टा बोल दो, ऊपर से अगर नीचे आओगे तो एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी। अगर एयर की डेंसिटी कम होगी तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी? कम होगी। मतलब ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे कंपैरेटिवली रेयरर मीडियम है। ये डेंसर है, ये रेयरर है, ये डेंसर है, ये इसके कंपैरिजन में रेयरर है, ये डेंसर है, ये इसके कंपैरिजन में रेयरर है। यही तो होगा। तो ऊपर से नीचे आने पे एयर की डेंसिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। रीजन समझ में आया? क्योंकि गर्मियों के दिनों में अर्थ की सरफेस काफ़ी गर्म है। अर्थ की सरफेस के गर्म होने से क्या होगा? एयर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलने से, और वो अर्थ से दूर चले जाएंगे। और दूर जाने से अर्थ के आसपास की जो एयर है वो थोड़ी सी रेयरर हो जाती है, यानी कि मीडियम हो गया रेयरर, और ऊपर क्या हो गया? कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम बन गया। तो ऊपर से नीचे आने पे एयर डेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ये चीज़ समझ में आ गई। और ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होती जाएगी। मान लो आप इधर खड़े हो कहीं पे और उस पेड़ को देख रहे हो, ठीक है। अब जो पेड़ है वो कैसे आपको दिखाई देगा? उससे कुछ लाइट रेज आंखों के ऊपर गिरेगी। फिर हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है? जो भी आंखों के ऊपर लाइट रेज गिरती हैं उनको बैकट्रेस करता है, और बैकट्रेस करने पे वो जहाँ भी मिलती हैं आपस में उस पॉइंट पे आपको ऑब्जेक्ट रखा हुआ दिखाई देता है। ये प्रोसेस होती है किसी भी चीज़ को देखने की। तो मान लो कि इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे इधर जा रही है नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये इस इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुई, ये वाला इंटरफेस है, ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे रेयरर मीडियम है। तो ये जो लाइट रे है मान लो किसी I1 एंगल के ऊपर आ रही है, ये किधर मुड़ेगी? तो ये जा रही है डेंसर से रेयरर की तरफ, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। तो सीधी जाने की बजाय थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हो चुका है I2, थोड़ा बढ़ गया। अब ये अगेन डेंसर से रेयरर की तरफ आ रही है, तो अगेन क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। एक चीज़ नोटिस कर रहे हो आप, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। हो रहा है ना ऐसा? नोटिस कर रहे हो क्या? जैसे जैसे लाइट रे आगे जा रही है ऐसे मुड़ती जा रही है, फिर यहाँ पे पहुंची लाइट रे, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है लाइट रे, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते बढ़ते यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल होगा उसके बराबर हो गया, सपोज करो यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल है इस इंटरफेस के लिए, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल है वो मान लो 30 डिग्री है। तो अगर लाइट रे 30 डिग्री से ज़्यादा एंगल के ऊपर आ गई तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट टकरा के वापस से ऊपर चली जाएगी।
इधर आप बैठे हो, देख रहे हो लाइट को अपनी तरफ आते हुए, तो ये जो लाइट रे आपकी आंखों के ऊपर आएगी, ये आपको कहाँ से आती हुई अपीयर होगी। अब ये ऐसा आ रही है इधर, तो हमारा ब्रेन क्या करेगा, इसको बैक ट्रेस करेगा, पीछे बढ़ाएगा। तो ये जो इसको पीछे बढ़ाया, तो इसको पीछे बढ़ाने पे ये नीचे कहीं से आती हुई अपीयर होगी। ये तो एक लाइट रे की हमने बात करी है, ऐसी हजारों लाखों करोड़ों लाइट रे आ रही होंगी और मीडियम से टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर आंख के अंदर इंटर करेगी और सबकी सब बैक ट्रेस करने पे नीचे आपको कहीं से आती हुई अपीयर होगी। तो इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन जाएगी नीचे, इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की। जैसे ये वाला पॉइंट ए है तो इसकी इमेज कहाँ बनी, मान लो यहाँ पे बन गई ए डैश पे। तो ऐसे पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है, पूरे पेड़ से ही लाइट रेज आ रही होंगी और यहाँ पे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होके आंख के अंदर इंटर करेंगी। तो पीछे बैक ट्रेस करने पे ये पीछे यहाँ पे कहीं से आती हुई अपीयर होगी। तो इस पेड़ का एक रिफ्लेक्शन बन जाएगा नीचे। अब सोचो ऐसा कब होता है, सामने एक पेड़ खड़ा है और उसका उल्टा रिफ्लेक्शन आपको नीचे दिख रहा है। ऐसा कब होता है, जब यहाँ पे ऐसे पानी भरा होगा, पानी भरा होता है तो हमें पेड़ का उल्टा रिफ्लेक्शन दिखता है कि नहीं दिखता है, होता है ना ऐसा। तो हमारा दिमाग क्या बोलेगा कि वहाँ पे पानी भरा हुआ है, क्यों, क्योंकि हमें पेड़ भी दिख रहा है, उसका उल्टा रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है नीचे। और ये तो तभी होता है जब पानी भरा होता है। तो हमारे दिमाग को एक गलत फहमी होती है, क्योंकि हम इसके लिए बचपन से ट्रेंड है। हम किसी तालाब के किनारे पे गए होंगे बचपन में या कभी भी, तो हमने देखा कि तालाब के किनारे पे एक पेड़ खड़ा होता है, उसका उल्टा रिफ्लेक्शन पानी में दिख रहा होता है। तो हमारा जो ब्रेन है उसके लिए ट्रेंड हो गया कि जब भी ऐसा दिखे, एक ऑब्जेक्ट दिखे, उसका उल्टा रिफ्लेक्शन दिखे, तो मतलब वहाँ पे पानी होगा। ऑब्जेक्ट उल्टा रिफ्लेक्शन पानी, ऑब्जेक्ट उल्टा रिफ्लेक्शन पानी, है ना। तो हमारा दिमाग क्या हो गया, उसके लिए ट्रेंड हो गया। अब जब आपको ऐसा दिखेगा तो हमारे दिमाग क्या बोलेगा, ऑब्जेक्ट उल्टा रिफ्लेक्शन पानी, है ना। तो हमें ये लगेगा कि शायद वहाँ पे पानी भरा हुआ है। पास जाके देखोगे तो वहाँ पे पानी होगा नहीं, क्योंकि एक्चुअली पानी की वजह से थोड़ी रिफ्लेक्शन बन रहा है, ये तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से फिनोमेना हो रही है। आई बात समझ में। तो इस वजह से अगर आपको पूछे ना कि मिराज का रीजन क्या होता है, तो मिराज के पीछे रीजन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आया समझ में, ठीक है।